दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द विराट मास्टर पर। मैं सौरभ कुमार आज आपको बताऊंगा दोस्तों IAS कैसे बने। हम IAS कैसे बन सकते हैं। IAS का मतलब होता है दोस्तों इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले जो फॉर्मली जो हम इसको जानते थे वो जानते थे इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो IAS बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, क्या योग्यता हमें रखनी चाहिए, क्या उम्र होती है और इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या योग्यता चाहिए होती है और अप्लाई करने के लिए हमें फीस क्या देनी होती है और किस एज ग्रुप में हम इसको दे सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको IAS की परीक्षा की तैयारी करने के लिए हम कैसे तैयारी करें उसके ऊपर जो टिप्स होंगी सब्जेक्ट वाइज वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो IAS बनने के लिए दोस्तों आपको जो पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए एकेडमिक, वो कम से कम आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आपने स्नातक किया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आप फ्रेश 12th पास आउट हैं और सोच रहे हैं अपना भविष्य IAS के तौर पर बनाने की, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है दोस्तों, अगर आप 12th पास आउट हैं या तैयारी करने जा रहे हैं 12वीं पास करने के बाद IAS बनना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से दोस्तों क्या होता है, जो मेंस की जो फाइनल लिस्ट होती है, बेसिकली जो एग्ज़ाम होते हैं वो 3 पड़ाव हमें पार करने होते हैं IAS बनने के लिए। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज़ का, वो 100 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स वहाँ पे फिक्स होते हैं। और दूसरा पेपर होता है दोस्तों CSET का, उसमें आपकी न्यूमेरिक एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह और कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज वगैरह दिए जाते हैं। वो वहाँ पर आपकी तर्क शक्ति वगैरह देखी जाती है। तो वो भी होता है दोस्तों 200 मार्क्स का, और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 80 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 अंक का होता है, 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए अलग अलग कट ऑफ निकलती है। जनरल की अलग निकलती है, शेड्यूल कास्ट की अलग निकलती है, शेड्यूल जो ST वगैरह है उनकी अलग निकलती है, OBC की अलग निकलती है, PWD वगैरह की जो अलग निकलती है, और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी अलग निकलती है। तो उसको हमें फुलफिल करना होता है दूसरे पड़ाव पे जाने के लिए। दूसरे पड़ाव में हमारे मेन एग्जामिनेशंस होते हैं। अगर हम पहले पड़ाव को पार कर लेते हैं तो दूसरे पड़ाव में हमें 9 सब्जेक्ट या 9 क्वेश्चंस 9 एग्ज़ाम देने होते हैं, जिसमें कुछ हमारे ऐसे के होते हैं, इंग्लिश के कंपलसरी होते हैं, हिंदी के कंपलसरी होते हैं और बाकी हमारे सब्जेक्ट के होते हैं ऑप्शनल। 2 पेपर होते हैं सब्जेक्ट के हमारे ऑप्शनल। तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको दोस्तों वो चूज़ करना है जो आपने BA में जो सब्जेक्ट लिए हुए थे, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 12th पास आउट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से BA कर लीजिए, वो काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा दूसरा पड़ाव। दूसरे पड़ाव में हमें 9 एग्ज़ाम्स देने होते हैं और उनको क्वालिफाई जब हम कर लेते हैं, कट ऑफ पार कर लेते हैं इसकी, जब इस हमारा मेरिट में नाम आ जाता है तो हमें फाइनल इंटरव्यू के लिए जाना होता है, जो हमारा अंतिम पड़ाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो इंटरव्यू भी 200 या 300 अंक का इसका इंटरव्यू होता है। तो आपको इंटरव्यू भी अलग से पास करना है, मेन एग्जामिनेशंस भी अलग से पास करना है और प्रिलिमिनरी एग्जाम जो प्रारंभिक परीक्षा है वो भी आपको अलग से पास करनी है। और जो फाइनल जो रिजल्ट आपकी बनती है, मेरिट जो बनती है, जहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पर आपके मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स को जो है टोटल किया जाता है और उसके बेस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई परीक्षा की बात। तो अब बात आती है दोस्तों हमें योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया अभी, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, और अगर आप भूटान से हैं, नेपाल से हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसके लिए आपका जो आयु वर्ग है वो 32 साल तक, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो 32 की उम्र तक इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और जो अदर जैसे शेड्यूल कास्ट है या ST है, OBC है, OBC के लिए दोस्तों
3 साल का कंसेशन होता है, यानी 32 + 3 वो 35 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बाकी जो SC और ST हैं वो उनको 5 साल का दिया जाता है एक्सटेंशन, तो वो 32 + 5 37 वर्ष की 37 की उम्र तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अटैम्प्ट की बात आती है दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 6 अटैम्प्ट में दिए जाते हैं। आपको 6 अटैम्प्ट में ये IAS का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना होता है। फाइनल मेरिट में आपका नाम आना चाहिए 6 अटैम्प्ट के अंदर। अगर आप 6 अटैम्प्ट में इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका जो अगला जो सत्र होगा, एग्ज़ाम होंगे, आप उसमें अपीयर नहीं हो सकेंगे। और बात करें, ये तो बात थी जनरल कैटेगरी की, उनको 6 अटैम्प्ट दिए जाते हैं। और बाकी SC ST के जो अटैम्प्ट हैं दोस्तों वो अनलिमिटेड हैं, वो जितने मर्जी चाहें अटैम्प्ट दे सकते हैं 37 वर्ष की उम्र तक। ठीक है दोस्तों, और जो OBC की कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे तो वो देंगे 32 + 3 वर्ष का उनको एक्सटेंशन मिलता है, तो 35 वर्ष की उम्र तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यू मस्ट बी ग्रेजुएट टू अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, आपकी जो योग्यता है ये तो हो गई 12 ग्रेजुएशन की, और आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर नेपाल या भूटान से हैं तो भी आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। और इसके जो एग्जामिनेशन फ़ीस है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जब वैकेंसीज निकलती हैं, इसकी नोटिफिकेशन आता है, वो UPSC की साइट पे जाकर आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपीज़ की नॉमिनल फ़ीस देनी होती है प्री एग्जामिनेशन की। ठीक है दोस्तों, और SC ST जो कैटेगरी है उनको कोई फ़ीस नहीं होती, और OBC वालों के लिए भी 100 रुपीज़ का जो फीस होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, और ये तो बात की हमने इसका एग्ज़ाम के बारे में, और आगे वाले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हमें परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, या हमें परीक्षा को किस तरीके से देखना चाहिए, या किसको कैसे टैकल करना चाहिए, वो हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।